इवनिंग स्टूडेंट, आज हम प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे के एग्जाम्पल करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन के, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन के। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 तक कर लिए थे और अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है अपना कि इफ एफ इज द फंक्शन, एफ आपके पास फंक्शन दे रखा है 2yz I माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर के, ये एफ फंक्शन दे रखा है। दूसरा जी फंक्शन भी गिवन है हमारे पास, यहाँ पर जी फंक्शन है, यहाँ पर जी वेक्टर फंक्शन है और वो लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई जेड जे और माइनस में एक्स वाई के, और 5 स्केलर फंक्शन भी गिवन है एंड 5 गिवन है आपके पास 2x स्क्वायर वाई जेड क्यूब। तो आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है आपके पास f डॉट डेल इंटू 5 और सेकंड पार्ट है आपके पास, सेकंड पार्ट जो पीछे कर चुके हैं आप वही है f डॉट डेल 5 और थर्ड पार्ट भी गिवन है यहाँ पर f डॉट डेल इंटू वेक्टर जी। तो ये तीनों पार्ट हम प्रीवियस उसमें कर चुके हैं, लेकिन वहाँ फंक्शन गिवन नहीं था, वहां पर हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहला है हमारे पास f डॉट डेल। तो पहले f फंक्शन आपके पास गिवन है, क्या दे रखा है? f वेक्टर फंक्शन है और वो दिया हुआ है 2yz माइनस एक्स स्क्वायर वाई जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर के, और आपके पास 5 भी गिवन है। 5 क्या गिवन है आपके पास यहाँ पर? 5 गिवन है 2x स्क्वायर वाई जेड क्यूब। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है f डॉट डेल, f डॉट डेल। तो f डॉट डेल क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर? 2yz आई डॉट आई हो जाएगा आपके पास कर्व विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरा आपके पास आएगा माइनस के, और ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर वाई और डेल के साथ करेंगे तो कर्व विद रिस्पेक्ट टू y। और नेक्स्ट होगा आपके पास यहाँ पर एक्स जेड स्क्वायर कर्व विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, और फिर क्या करना है हमें? इसका किसके साथ करना है? फर्स्ट पार्ट में f डॉट डेल और इंटू में 5 करना है हमें, तो इंटू में 5। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, और कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास क्या आएगा यहाँ से? 4xyz क्यूब, xyz क्यूब। नेक्स्ट आपके पास को चाहिए कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर z क्यूब, और नेक्स्ट होगा आपके पास कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू z और वो हो जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपके पास आएंगी। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? 2yz कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर? 4xyz क्यूब माइनस में x स्क्वायर वाई, और यहां से आपके पास कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू y आएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर जेड क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर, कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू z होगा आपके पास 6x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4 2 8 हो जाएगा। यहाँ x की एक ही टर्म है, y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, और z की पावर 3 इंटू जेड की पावर 1,
तो क्या आ जाएगा आपके पास जेड की पावर 4। ठीक है, तो आपको निकालना है यहाँ पर ये, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट ये आ गई। दूसरा आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी यहाँ पर माइनस एक्स स्क्र वाई 2x² जेड क्यूब। तो माइनस का आएगा आपके पास यहाँ पर 2x की पावर 4 वाई जेड क्यूब, और नेक्स्ट में होगा आपके पास 6x³ वाई जेड की पावर 4। आप कॉमन लेना चाहो कॉमन ले सकते हो, एज इट इज भी रख सकते हैं। x सभी में है यहाँ पर, y भी सब में ही है, और z की पावर 3 भी सब में है, 2 भी सब में है। तो ये कॉमन ले लें अगर हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 बच जाएगा। x कॉमन ले चुके हैं, y कॉमन ले चुके हैं, लेकिन एक y बच जाएगा। z³ कॉमन ले चुके हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास। -2 कॉमन ले चुके हैं, x कॉमन ले चुके हैं, y कॉमन ले चुके हैं, z³ भी कॉमन ले चुके हैं। और यहाँ पर आप क्या ले चुके कॉमन, 2 कॉमन ले चुके हैं, 3 आ जाएगा। x कॉमन ले चुके हैं तो x² हो जाएगा, y और z³ कॉमन ले चुके हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर z हो जाएगा। तो y तो कॉमन ले चुके थे, तो यहाँ y नहीं आएगा, बाय मिस्टेक लिखा गया, y नहीं होगा यहाँ पर, तो ये y हम कॉमन ले चुके हैं। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर 3x²z। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट में आपको ये करना था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में यहां तक आपको करना था, फर्स्ट पार्ट में f डॉट डेल फाई। लेकिन जब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका, तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने आपको बताया था, प्रीवियस एग्जांपल में कि ये सेम होते हैं। क्या क्या सेम था? प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया था कि f डॉट डेल इंटू फाई इज इक्वल टू f डॉट डेल फाई, ये सेम था वहां पर। तो ये इसके इक्वल हो गया, तो ये वैल्यू हम निकाल चुके। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, f डॉट डेल फाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, सेम ही रहेगी। 2xyz³ कॉमन लिया था, और ये आ गया था आपके पास 4yz माइनस में x³ प्लस में 3x²z। तो ये दो पार्ट हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, f डॉट डेल और इनटू में क्या है g। तो f डॉट डेल तो हम ऊपर कर चुके हैं, तो f डॉट डेल की वैल्यू हमारे पास ये आई थी यहाँ पर, y बाद में लगाया था हमने। तो क्या आ गई थी आपके पास 2yz कर्ल विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आया था माइनस का x² कर्ल सॉरी माइनस x² कर्ल विद रिस्पेक्ट टू y प्लस xz² कर्ल विद रिस्पेक्ट टू z। और g आपके पास दे रखा था क्वेश्चन में, और g एक वेक्टर है आपके पास, लेकिन मैंने यहाँ एरो लगा रखी है। तो g वेक्टर की वैल्यू आपके पास दे रखी क्वेश्चन में, ऊपर मैंने लिख दिया था। तो ये थी आपके पास x²i, फिर आपके पास yz j, और फिर है आपके पास माइनस का xyk। ये g वेक्टर है आपके पास। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये देख लीजिएगा। इस पूरे को इसके साथ करेंगे, पहले टर्म में i के साथ x² है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू y और z तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये आएगा। और इसमें क्या आ जाएगा आपके पास 2yz कर्ल विद रिस्पेक्ट टू x²। इसका करेंगे 0 हो जाएगा, इसका करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ i बचेगा। इसी तरह से इसको करेंगे yz यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x करना 0 हो जाएगा, yz विद रिस्पेक्ट टू y करना और z, ये दोनों टर्म आएंगे यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, यहाँ प्लस कर देती हूँ, माइनस का x²y, और किसका करना है कर्ल y, किसका करना है yz का। नेक्स्ट में क्या है आपके पास यहाँ पर xz², किसका करना है विद रिस्पेक्ट टू z करना है, किसका करना है yz का। और इनटू में क्या था आपके पास यहाँ पर j। और अब इसकी टर्म देख लीजिएगा, तो ये दोनों आएंगे, z नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके पास हम कर देते हैं प्लस, ये क्या है आपके पास 2yz
कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसका करना है, माइनस एक्स वाई का। और नेक्स्ट में है आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, किसका करना है हमें, माइनस एक्स वाई का। और किसके साथ है ये यहाँ पर आपके पास के। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये बन जाएगा 4xyz i। नेक्स्ट में क्या आएगा, ये माइनस ही रहेगा यहाँ पर, और इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो z आ जाएगा, तो ये टर्म आएगी आपके पास, प्लस कर देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई जेड। और नेक्स्ट में आपके पास प्लस का है एक्स जेड स्क्वायर, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो वाई भी आएगा, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर इंटू में क्या आ गया आपके पास जे। और नेक्स्ट का करेंगे तो ये माइनस का आएगा, और यहाँ प्लस कर देते हैं तो ये आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई आ जाएगा, तो ये होगा आपके पास माइनस के 2y स्क्वायर जेड। नेक्स्ट टर्म में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो एक्स आ गया, और ये हो गया एक्स क्यूब वाई इंटू में क्या हो गया आपके पास यहाँ पर के। तो आपको ये फाइंड आउट करना था एफ डॉट डेल इंटू जी, तो ये आ गया आपके पास 4xyzi, यहाँ से आपके पास आ गया xyz स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू जे, और नेक्स्ट में हो गया आपके पास एक्स क्यूब वाई माइनस में 2y स्क्वायर जेड के। तो ये आपको फाइंड आउट करना था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही पार्ट किया था, लेकिन वहां एफ जी और फाई गिवन नहीं थे, यहाँ हमारे पास गिवन है एफ फाई एंड जी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। तो ये इसके हमारे पास 3 पार्ट थे, तो तीनों पार्ट को हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो फोर्थ और थर्ड एक तरह से एक जैसे थे, थर्ड में हमें प्रूव करना था, और फोर्थ में हमारे पास एफ जी और फाई गिवन थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा है आपके पास, आर दे रखा है। इफ आर वेक्टर इज गिवन, और वो लिखा है आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है हमारे पास, आर मैग्नीट्यूड, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, और वो है हमारे पास आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। और आपको प्रूव करना है यहाँ पर कि प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट में आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल टू 3, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू 3। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या करोगे आप, इसके सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, डेल डॉट आर। तो डेल क्या हो गया आपके पास, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई जे और प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड के। और किसके साथ करना है, डॉट प्रोडक्ट आर के साथ करना है, और आर क्या दे रखा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास 3। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, और राइट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, डाइवर्जेंट ऑफ आर की पावर n इंटू वेक्टर आर इज इक्वल टू n प्लस 3 इंटू आर की पावर n। ये सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट में हम दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो इसमें है आपके पास ये डेल डॉट आर की पावर n इंटू वेक्टर आर। एक तरह से ये क्या हो गया, 5 हो गया आपके पास, और ये क्या हो गया, वेक्टर f हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हम लगा दे, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर क्या थी आपके पास प्रॉपर्टी, क्या थी इसकी, तो यहाँ प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, और प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी। इसके साथ भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, 5 वाली प्रॉपर्टी आपको बताई थी, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी हमने। तो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख देते हैं, और विदाउट प्रॉपर्टी भी इसको बता देंगे। तो ये था आपके पास, यहाँ प्रॉपर्टी से करेंगे तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी डेल डॉट फाई एफ वेक्टर एफ। तो ये था हमारे पास फाई डेल डॉट एफ, ठीक है। और फिर था आपके पास प्लस का, प्लस था डेल फाई डॉट एफ, ठीक है, ये लगा सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, डॉट इसके साथ है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, बाद में यू इंटू भी फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या आएगा आपके पास, डेल
फाइव पहले आ जाएगा, तो फाइव क्या था यहाँ पर आर की पावर एन, डेल डॉट एफ की जगह क्या आपके पास आर, प्लस में क्या आएगा डेल आर की पावर एन डॉट वेक्टर आर। इनको सोल्व कर लेंगे हम। तो डेल डॉट आर तो अभी अभी हमने ऊपर निकाला है, तो ये तो कितना हो गया 3r की पावर n, फर्स्ट पार्ट में किया ना। इसको देखिएगा कैसे करेंगे हम, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू x, किसका r की पावर n का, इंटू में क्या हो गया i, प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू y, किसका करना है हमें r की पावर n इंटू j, और नेक्स्ट में क्या आएगा कर्ल विद रिस्पेक्ट टू z, किसका करना है r की पावर n इंटू में k, और ये हो गया आपके पास डॉट r क्या हो गया आपके पास xi प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। ठीक है, तो ये करना था आपको यहाँ पर इस तरह से। जैसे ही हमने इसको किया तो ये तो एच डी रहा 3r की पावर n, और यहाँ से क्या आएगा पावर पहले एक पावर कम हो जाएगी और ये सब में आएगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से ये x हो गया, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना इसके साथ, तो ये x उठाई, इसका किया हमने 10r की पावर n माइनस वन, साथ में आएगा कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू x, नेक्स्ट में हो जाएगा आपके पास y कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू y, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपके पास z कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, तो ये हो गया 3r की पावर n, और यहाँ क्या था nr की पावर n माइनस वन, और ये x है। और जब हमने इसको पहले किया था डाइवर्जेंस जब किया, ये ग्रेडियंट जब किया था, तो उसमें हमने कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू निकाली थी, और वो क्या आई थी हमारे पास x अपॉन r, और कहाँ से निकाली थी हमारे पास r था, r स्क्वायर इज इक्वल टू था हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x y z, तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई थी, और इन वैल्यूज को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, और ये होगा y इंटू वाई अपॉन आर, और ये हो गया z इंटू जेड अपॉन आर। ठीक है, तो ये ऊपर तो बन गया आपके पास, पहले इसको लिख लेते हैं, और ऊपर आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया r को बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर, ये हो गया आपके पास जेड स्क्वायर, और फाइनली आपके पास क्या आया 3r की पावर n प्लस n r की पावर n माइनस टू हुआ, और इंटू में r स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास 3r की पावर n प्लस में nr की पावर n, क्योंकि ये माइनस टू ये प्लस टू, और r की पावर n को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन गया n प्लस थ्री, और राइट हैंड साइड में हमें जो प्रूव करना था वो यही था। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। तो ये सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसका थर्ड पार्ट देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, पार्ट नंबर थर्ड, और उसमें लिखा है आपको डाइवर्जेंस क्या करना है, r की पावर सॉरी वेक्टर r डिवाइडेड बाय r की पावर 3 इज इक्वल टू 0, ये करना है। तो ये अगर हम पहले वाले पार्ट को देखें, सेकंड पार्ट को देखें, तो सेकंड पार्ट में क्या था आपके पास डाइवर्जेंट ऑफ r की पावर n इंटू वेक्टर r, और सेकंड पार्ट को इसमें यूज कर सकते हो, और इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास n प्लस थ्री इंटू क्या आया था n प्लस थ्री इंटू r की पावर n। तो यहां देख रहे हैं कि इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं डाइवर्जेंट r की पावर माइनस थ्री इंटू वेक्टर r, तो आप देख रहे हैं कि इसको और इसको कंपैरिजन करें तो सेकंड पार्ट में n की जगह क्या रख दें माइनस थ्री, तो पुट n इज इक्वल टू माइनस थ्री इन सेकंड पार्ट। तो आप देख रहे हैं कि इसमें रखा हमने, तो क्या आ गया डाइवर्जेंट r की पावर माइनस थ्री इंटू वेक्टर r इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू आर की पावर n, तो ये जीरो बन गया ना। और आपको क्या करना था, इसको लिख दीजिएगा डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर r डिवाइडेड बाय r की पावर 3, नीचे ले आए इसको, इक्वल टू 0। तो आप सेकंड पार्ट में, तो आपने जब सेकंड किया तो फर्स्ट को यूज किया, क्योंकि फर्स्ट में क्या आ रहा था आपके पास डेल डॉट वेक्टर r को 3 करना था, तो सेकंड में ये टर्म हमने यूज कर ली, और सेकंड जो आया हमारे पास इसे थर्ड में यूज कर ली। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट थे हमारे पास।
तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को। अगर तीनों इकट्ठे आते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो सेकंड पार्ट की तरह से पूरा आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे पास 6 है, मीन्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो लास्ट पार्ट दे रखा है बिल्कुल वैसे ही है। तो ये क्या दिखा है आपके पास, एवोल्यूट करना है 6 में। सेम से क्वेश्चन है, ये पर है इंपॉर्टेंट, इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एवोल्यूट डाइवर्जेंट वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डाइवर्जेंट लिखो आर की पावर -1 और वेक्टर आर, तो वही बन गया ना, वहां आर की पावर n-3 था। ठीक है, आर की पावर -3 था और यहाँ वेक्टर आर की पावर -1 है। तो सेम वैसे ही करना है आपको जैसे हमने उसका सेकंड पार्ट किया था। ठीक है, वही सेम प्रॉपर्टी लगेगी। ये तो क्या हो गया आपके पास फाई हो गया और ये वेक्टर एफ हो गया। तो प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पर। प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो ये एक तरह से क्या है आपके पास, डेल डॉट फाई एफ। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, फाई। फाई का मतलब क्या हो गया, आर की पावर -1 और ये क्या हो गया, डेल डॉट आर, और प्लस क्या है आपके पास, डेल फाई। डेल फाई का मतलब क्या हो गया, डेल आर की पावर -1 डॉट डॉट वेक्टर आर। तो ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी। तो आर की पावर -1 को पहले लिख दिया और डेल डॉट आर कितना निकाला था हमने फर्स्ट पार्ट में, 3 निकाल लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट में मैं करवा चुकी हूँ। इसी तरह से इसको करेंगे। इसको करेंगे तो क्या आ गया आपके पास, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, आर की पावर -1 आई। फिर क्या हुआ, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई, किसका करना है हमें, आर की पावर -1 जे। और नेक्स्ट क्या है आपके पास यहाँ पर, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड, आर की पावर -1 के, और इनटू डॉट क्या हो गया, वेक्टर आर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 3/r प्लस, इसका करेंगे तो पावर पहले आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और ये क्या हो गया, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई आई। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, आर की पावर -2 यहां से भी आएगा, और ये हो गया कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू वाई जे। और नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू जेड के, और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है आपके पास, वेक्टर आर के साथ, और वेक्टर आर आपके पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो उसकी तरह से ये है जो हम पीछे कर चुके हैं। तो ये तो आ गया 3/r, यहाँ आ गया -1/r² लिख देते हैं इसको, और ये हमने आपको बताया था फर्स्ट उसमें, तो x/r आई हो जाएगा, y/r j हो जाएगा, और z/r k हो जाएगा। और यहाँ क्या आ गया, ये डॉट प्रोडक्ट विद आर, आर क्या है आपके पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो ये रिपीटेशन ही है एक तरह से प्रीवियस एग्जाम्पल का। तो इसको हम इस तरह से करेंगे और आर कॉमन ले लेंगे। आर कॉमन लेते ये आ गया आपके पास 3/r, और यहाँ आ गया 1/r³। और यहाँ से जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे आर डॉट आर ही हो गया एक तरह से, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, r² डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और x² प्लस y² प्लस z², और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो ये हो गया आपके पास 3/r माइनस में 1/r³ इंटू में r², एक r यहाँ बच जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3/r माइनस में 1/r। दैट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 2/r। तो वैल्यू इसकी निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2/r। ठीक है, तो ये था आपके पास एग्जाम्पल 6। तो 5 और 6 दोनों एग्जाम्पल एक तरह से एक जैसे से ही है। ठीक है, तो इनको हमें इस तरह से करना है, और आगे के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आपको करना है, अगले 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।